हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा एंड लीडरशिप एकेडमी। और आज हम बात करेंगे जनरल साइंस के कुछ कमेंट्स थे जिसमें कि सेल यानी बेसिक जो हमारा है ह्यूमन बॉडी के ऊपर कि ह्यूमन बॉडी किससे बनी है, सेल क्या है, टिश्यू क्या है, ऑर्गेन्स क्या है, सिस्टम क्या है, तो ये सेल की फंक्शनिंग कैसे होती है, इसके पार्ट्स क्या होते हैं, तो ये हम लोग देखने वाले हैं इस सेशन में। तो आइए हम शुरुआत करते हैं सेल से। तो सेल के पहले देखिए, जैसे ह्यूमन बॉडी की हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे ह्यूमन बॉडी है तो ह्यूमन बॉडी जैसा कि आपको पता है, अगर हम चलते हैं तो ये ढेर सारे सिस्टम से मिलकर के बना हुआ है। और अगर ये सिस्टम की बात करें कि इसमें जो आपके सिस्टम्स हैं वो किससे बने हुए हैं, तो ये कई सारे ऑर्गेन से मिलकर के बना हुआ है। और जो ऑर्गेन है वो किससे बने हुए हैं, अगर हम बात करेंगे तो ये ढेर सारे टिश्यूज हैं उनसे बने हुए हैं। और टिश्यूज किससे बने हैं, सेल से। तो अगर हम इसी को आप यहां से देखें, यानी ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, सेल है, यानी कोशिका है। तो अब यहाँ पे जैसे जनरली हम लोग पढ़ते हैं कि ह्यूमन बॉडी जो है वो किससे मिलकर बनी हुई है, सेल्स यानी कोशिकाओं से। बिलियंस ट्रिलियंस सेल से बॉडी बनी हुई है। और ह्यूमन बॉडी जैसा कि कहते हैं ना कि कॉम्प्लेक्स मशीनरी है, कि इसमें बहुत सारे प्रोसेस हमारे सेल्स में एक साथ कंटिन्यूअस एक टाइम पे चल रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला, अब अगर आपसे जनरली पूछा जाए कि जो सेल्स हैं, तो जैसे सेल से क्या बना, टिश्यू, टिश्यू से क्या, ऑर्गेन, ऑर्गेन से सिस्टम, और सिस्टम आपस में मिलते हैं तो क्या बन गया, बॉडी बन गई। अब यहाँ पे देखिए, आपसे बात आएगी सेल। ये सेल जो होता है ये क्या होता है, किस तरह का होता है, क्या ये विजिबल है, हम इसे देख सकते हैं। और टिश्यू क्या है, तो जो सेम सेट ऑफ सेल्स होते हैं जिनकी फंक्शनिंग आप कह सकते हो कि एक जैसे होते हैं, एक जैसे नेचर के सेल्स हैं, वो अपना ग्रुप बनाते हैं, उनको हम टिश्यूज कहते हैं। और आपको जैसे पता है अलग अलग तरह के टिश्यूज होते हैं। यहां पर हमारा जो फोकस है सेल का, ये जो सेल है ये कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, और हमारी बॉडी कितने सेल से मिलकर बनी होती है। मैंने बोला बिलियन ट्रिलियन ऑफ सेल्स हमारे बॉडी को बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। और एट ए टाइम जो सेल होते हैं ना, ये अपना वर्क कर रहे होते हैं। जैसे कि आप ये सोच सकते हैं, जब कपुलेशन का प्रोसेस होता है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस के बाद जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें फैलोपियन ट्यूब में ओवा रहता है, और स्पर्म वहां जो मोटाइल स्पर्म्स होते हैं वहां पहुंचते ही स्पर्म ओवा का फ्यूजन होता है। और वहां से सोचिए कि लाइफ की जर्नी स्टार्ट हो करके फिर पूरा एक बेबी बनता है और फिर उसकी लाइफ होती है। आप सोचो हार्ट बीट जो वहां पे धड़कना शुरू होती है वो पूरे लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। तो आप सोचो कि कितना ही कॉम्प्लेक्स क्रिएचर है, कैसे एक कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप होती है ह्यूमन बॉडी में। तो यहाँ पे बात करेंगे सेल्स की। तो सेल की जनरली हम बात करें तो यहाँ पे आपको याद रखना है CCN। ये देखिए सी यहाँ पे है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। और ये सी क्या है, साइटोप्लाज्म। और ये क्या है, एन से न्यूक्लियस। तो आपको CCN याद रखना है। सेल के अंदर मैंने क्या बोला, एक होता है सेल मेम्ब्रेन, और एक आपका हो गया साइटोप्लाज्म, और एक हो गया न्यूक्लियस। अब ये जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को एक मिला जुला टर्म आता है, प्रोटोप्लाज्म भी बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म भी बोलते हैं। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। अब अगर एक जनरल हम यहाँ पे देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको दिखाता हूं। अगर हम यहाँ जनरल समझने की कोशिश कर लेते हैं, मान लेते हैं कि यह एक सेल है, इसको हम एक सेल मान लेते हैं। तो इसका जो ये आपका आउटर आप एरिया देख रहे हैं, यही क्या कहलाएगा, सेल मेम्ब्रेन कहलाएगा। अब यहाँ पे बीच में क्या हम बोल रहे हैं, ये आपका है न्यूक्लियस। तो ये जो स्पेस है ये क्या है, साइटोप्लाज्म। अब देखिए क्या होता है ना, जब भी आप सेल के स्ट्रक्चर को देखेंगे, आपको बुक्स पे या गूगल करेंगे तो आपको ये चीज दिखेगा कि आपको सेल में ना ये जो सेल मेम्ब्रेन दिख रहा है, और सेल मेम्ब्रेन ऐसा नहीं कि ये पूरा एकदम एक ऐसा लेयर है कि यहाँ पे कोई ओपनिंग नहीं है।
तो यहाँ पे भी क्या होते हैं, यहाँ पे जो चैनल्स बने होते हैं और इसके थ्रू चैनल्स या गेट आप कह लो, जिसके थ्रू जो आपके मटेरियल्स होते हैं, जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं या फिर जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल्स होंगे वो चैनल के थ्रू वो क्या परमिएबिलिटी उनकी होगी और वो अंदर जाएंगे और वेस्ट मटेरियल्स यहां से बाहर आएंगे। अब ये जो साइटोप्लाज्म होता है इसमें ढेर सारे ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, ऑर्गेनेल्स ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अब ऑर्गेनेल्स में क्या क्या, जैसे कि लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, आपका राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, इस तरह से और भी बहुत से यहाँ पे पड़े रहेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला ना, माइटोकॉन्ड्रिया आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर मैंने क्या बोला आपको, एल बोले तो लाइसोसोम, ठीक है। ऐसे ही आपको राइबोसोम, ठीक है। फिर आपका गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, बहुत सारी चीजें इसमें रहती हैं, तो ये आपको यहाँ पे मिलेगा। तो एक जनरल, और जो न्यूक्लियस है ना, आप देखिए डेंस मास यहाँ पे है ना, भारी मास होगा और इसके अंदर जो न्यूक्लियस हमारा होता है ये हमारे पूरे सेल को रेगुलेट करने का काम करता है। यानी जो जेनेटिक मटेरियल होता है, कौन सा मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, तो जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर होता है। और न्यूक्लियस में भी अगर आप एंट्री करोगे ना, कि न्यूक्लियस के अंदर मान लो आप सेल के अंदर एंट्री कर रहे हो, यहाँ कहीं ना कहीं गेट होना चाहिए। आप एज्यूम करो कि आप सेल के अंदर जा रहे हो, तो अगर आप जाओगे, ये सेल है तो कहीं ना कहीं तो रास्ता होगा ना। तो जो सेल मेम्ब्रेन है यहाँ पे ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है। यहाँ के थ्रू जब आप अंदर जाओगे तो आपकी यात्रा जर्नी होगी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में आपको ऑर्गेनेल्स मिलेंगे, सबके अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। और फिर जब आप न्यूक्लियस की तरफ बढ़ोगे तो न्यूक्लियस में भी न्यूक्लियर पोर्स होंगे। जब आप एंट्री करोगे तो आपको न्यूक्लियोलस मिलेगा, क्या मिलेगा, न्यूक्लियोलस मिलेगा। और यहीं पे आप देखना तो आपको क्या मिलेगा, जैसे कि आपने एक वर्ड सुना होगा क्रोमोसोम, आपने एक वर्ड सुना होगा ना, ये टर्म डीएनए, एक आपने सुना होगा जीन। तो अपने को ये भी पता चलेगा कि ये डीएनए, क्रोमोसोम, जीन क्या है, तो अगले सेशन में हम आपको बताएंगे। उसके पहले हम आपको जरा सिस्टम के नाम बता देते हैं कि आपने सेल देख लिया और इसका शॉर्टकट ट्रिक आपको मैं बता दूं। दो चीजें अगर आप याद रखते हैं तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। अब क्या है वो दो चीजें अभी तक की जो मैंने बात की है, उसमें एक आपको वर्ड याद रखना है सीटॉस और दूसरा आपको याद रखना है सीसीएन। अब देखो दो चीजों में क्या है, सीटॉस का मतलब, सी का मतलब यहां पे सेल, टी का मतलब टिश्यू, ओ का मतलब ऑर्गेन, एस का मतलब सिस्टम, ठीक है। और ये जो सीसीएन जो मैंने लिखा है इसका मतलब सेल की आउटर लेयरिंग की मैं बात कर रहा हूं, सेल मेम्ब्रेन, और फिर क्या है साइटोप्लाज्म और क्या है न्यूक्लियस, और इन दोनों को मिला के हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और रेगुलेट कौन करता है सेल को, ये एन, न्यूक्लियस, नाम ही इसका न्यूक्लियस रेगुलेट करता है। तो अब हम बताते हैं आपको सिस्टम को, जो नेम है हमारे बॉडी की, जो ह्यूमन बॉडी हमारी है, ह्यूमन बॉडी सिस्टम बता रहे हैं। फिर आपसे कुछ क्वेश्चंस भी बताएंगे, आप लोगों को इंटरेक्ट करना है, जवाब देना है। अब देखिए ह्यूमन बॉडी का सिस्टम है, अब हमें याद रखना है। हम देखते हैं कई बार बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है, याद नहीं हो पाता। जो ब्रिलियंट बच्चे हैं, जीनियस हैं, उनको तो बहुत आसानी से याद होता है, बट जो हमारे बच्चे एवरेज हैं, कई बार हम लोग जब फार्मेसी में भी बच्चों का इंटरव्यू लेते हैं, मार्केटिंग वाले बच्चों का, तो जब उनसे बॉडी सिस्टम का नाम पूछा जाता है ना, तो कंफ्यूज हो जाते हैं, नाम नहीं बता पाते। तो ऐसे ही बहुत सारे केसेस आते हैं। तो आप देखिए इसको याद रखने का तरीका है कि जैसे आप देखो ऊपर से एज्यूम करते जाओ, आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। जैसे देखो हमारा ये है ना हेयर, यहीं पे देखो स्किन है, तो हमारी स्किन जो है ये, इस सिस्टम को हम बोलते हैं इंटीगुमेंट्री सिस्टम। इंटीगुमेंट्री सिस्टम यानी स्किन, ये सिस्टम लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ द बॉडी होता है, तो इंटीगुमेंट्री सिस्टम हो गया। और यहीं पे आप महसूस करो, यहीं पे इसके अंदर क्या है, बोन्स है ना, हड्डियां हैं और मसल्स हैं, तो आप स्केलेटल सिस्टम बोलो और मस्कुलर सिस्टम बोलो। कहीं कहीं बुक में आपको मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम मिलेगा। और यही देखो ब्रेन है तो नर्व सप्लाई, तो यानी आपका नर्वस सिस्टम, ठीक है।
इसके बाद आप देखो एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी हमारे अंदर यहाँ होती हैं, तो एंडोक्राइन सिस्टम। और इसके बाद नीचे जा रहे हो तो यहाँ सांस लेने का काम, तो हम क्या ले रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहां से भोजन लिया, पाचन सिस्टम जो है, तो यानी कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यहां से शुरू हो रहा है। यहां से नीचे आए तो ये हैं धक धक करने वाले, तो हमारा कार्डियो, और यहाँ ब्लड सप्लाई जाती है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसके बाद आप आ रहे हो तो एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो ये आपके सिस्टम के नाम है। आप इन तरीकों से बहुत आसानी से सिस्टम को याद कर सकते हैं। तो ये रही बात। अब कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं, बाकी अगर कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो हम आपसे यहाँ पे क्वेश्चन कुछ पूछते हैं और आई होप कि आप इसमें इन्वॉल्व भी होंगे। पहला क्वेश्चन है नंबर 1, सेल कंसिस्ट ऑफ, इसमें मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, सेल मेम्ब्रेन, नंबर 2 साइटोप्लाज्म, नंबर 3 न्यूक्लियस, नंबर 4 ऑल ऑफ द एबव एंड नंबर 5 नन। जनरल क्वेश्चन है, आई होप आप सभी इसको कर पाएंगे। सेल में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। यहाँ पे ह्यूमन बॉडी की बात करें, एनिमल सेल की बात कर रहे हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो गया, ऑल ऑफ द एबव। यानी कि सेल में आपका सेल मेम्ब्रेन भी होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है और न्यूक्लियस भी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हम आपको बता रहे हैं, जनरल क्वेश्चन है। आपको इसमें सीक्वेंस बताना है कि विच सीक्वेंस इज राइट, राइट सीक्वेंस। जैसे मैं लिख रहा हूं, टिश्यू, ऑर्गन, सेल, सिस्टम, पहला ऑप्शन ये। दूसरा है सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम। और आपको अभी से बताइए सीक्वेंस, आप इन दोनों को अगर देखते हैं तो आपको भी याद होगा, मैंने आपको ट्रिक बताया था ना, सीटोस। सीटोस का मतलब है सबसे पहले क्या होगा, सेल, और फिर सिमिलर सेल्स मिलकर क्या बनाएंगे, टिश्यू, और फिर टिश्यूज मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बनेगा, सिस्टम। तो आपका सही सीक्वेंस सीटोस होगा, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ और भी क्वेश्चंस के साथ अगले सेशन में मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा लीडरशिप एकेडमी के साथ। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। काफी समय के बाद मुलाकात हो रही है, तो आगे फिर कंटिन्यूटी बनी रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।